खुदा तुझे खुश रखे मेरी दुल्हन। गजल की शादी कराने का बीड़ा उठाकर तूने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। मुझे ना हैदर की चिंता थी, लेकिन वो भी मान ही गया। चलो अच्छा हुआ, बला टली। ऐसे मत बोलिए। मुझे मत रोको, आज मैं बहुत खुश हूँ सच। लेकिन इससे पहले वो गजल कोई चाल चलकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दे, जल्दी से लड़के को बुलाते और हम रिश्ता पक्का कर देते, ताकि वो गजल वो कलमू ही जल्द से जल्द हमारे घर से बाहर निकले। लेकिन सुनो, लड़के को ढूंढने में इतना वक्त मत लगाना। हाँ, मैं तो कहती हूँ किसी गुंडे बदमाश के गले बांध देते उसे, अरे मार मार कर उसे ठीक कर देगा। दादी अम्मी रुकिए, आइए बैठिए। गजल हमारी जिम्मेदारी है। मैंने ना अपनी खाला से बात की है, उनका बेटा अल्ताफ गजल के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा। मैंने उनको बता दिया है कि गजल एक यतीम है और उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। अरे तू कमाल की लड़की है। ये जानते हुए कि गजल कितनी मक्कार है, उसकी शादी अपने भाई से करवाना चाहती है। नहीं दादी अम्मी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। गजल एक बहुत अच्छी लड़की है। वो तो उसके दिमाग में फितूर भरने वाली ना रूहान की अम्मी है। वो उसे बार बार भड़काती रहती है हमारे खिलाफ। नहीं, मेरी तजुर्बेकार आंखें कुछ और ही देखती है। गुलनाज गजल को मोहरा नहीं बना रही है, बल्कि गजल उसने ये पूरी बिसात बिछाई है जिसपे गुलनाज एक मोहरा है। नहीं दादी अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गजल की बर्बादी कहीं ना कहीं इस घर की वजह से हुई। तो मैं तो बस ये चाहती हूँ कि गजल को वो सारी खुशियां मिले जो उससे छिन गई थी। और मैंने ना अपनी खाला से बात कर ली है। मैं जानती हूँ मेरी खाला उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगी। इंशाल्लाह वो बहुत खुश रहेगी। भाभी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूहान, पहले नाश्ता कर लो, फिर सारी बातें कर लेंगे। भाभी लेकिन बात बहुत जरूरी है, करनी पड़ी। तुम आओ ना, बैठो तो सही। आ जाओ। अरे गजल, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। चलो मुंह मीठा करो। मुंह मीठा क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं आज। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद मैंने अपनी खाला से बात की है। उनका बेटा अल्ताफ तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हाँ बेटा, अल्ताफ वाकई बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की तरह होगी। देखो, मैं अल्ताफ के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता गजल, लेकिन खानदान बहुत अच्छा, माँ बाप बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें खुश रखेंगे और मुझे लगता है ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हैदर। अल्ताफ तुम्हें बहुत खुश रखेगा, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर पसंद ना आए तो इनकार कर देना, हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। तुम अगर चाहो तो कोई भी बहाना बना के इस शादी के लिए मना कर सकती। शादी तो टल जाएगी, मगर दुआ को सबक नहीं मिलेगा। अब मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि अब हैदर और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों इनकार करेगी?
अल्ताफ इतना अच्छा लड़का है, अच्छे घर का है, कमाता है इतना, फिर इसे पसंद क्यों नहीं आएगा? देखो, जैसे तुम्हारी खाला हाँ बोले ना, चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। पर दादी अम्मी गजल चुप कर, बस कुछ नहीं कहना। तो फिर हम अल्ताफ की अम्मी से मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। हाँ, क्या कहती हो गजल? फैसला आप सब लोगों के हाथ में है, जैसा आपको ठीक लगे। गजल पागल हो गई है क्या? इसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? रूहान कहाँ जा रहे हो? पहले नाश्ता तो कर लो। भाभी मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में खा लूंगा। मुझे भी लेट हो रहा है। दादी अम्मी मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। सॉरी दुआ, मुझे निकलना पड़ेगा, मैं भूल गया, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो रास्ते में खाते खाते जाऊंगा। हाँ, एक और बात, थैंक यू। थैंक यू क्यों? इन सबके चेहरे देख रही हो, कितने खुश हैं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है, इसलिए थैंक यू। ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। मेरी शादी कराने का मंसूबा तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है दुआ। अब देखना मैं क्या खेल खेलती हूँ, और उस खेल में हैदर मेरे तुरुक का पत्ता होगा। आप 1 मिनट बाहर इंतजार कीजिए, मैं टिफिन लेके आती हूँ आपका। ठीक है। अरे खबर ही ऐसी है, तू सुनेगा ना तो तू भी खुश हो जाएगा। गजल की शादी होने वाली है। ये गुल कब खिला? अरे गुल नहीं, ये बाग दुआ ने खिलाया है। बताओ साफ साफ की क्या चाहते हो? शादी करवा दो भाभी मेरी, प्लीज। कल लड़का और उसके घर वाले सब लोग गजल को देखने आ रहे हैं। लीजिए, खाना पूरा खत्म करके आइएगा। हाँ बाबा, पूरा खत्म करके आऊंगा। ओके। हैदर, बाहर जा रहे हो? मीठा खा के जाओ, दिन बहुत अच्छा जाएगा। गजल किसी जाते हुए को टोकना बदशगनी होता है। बदशगुनी? बदशगुनी मतलब बड़े बुजुर्ग कहते थे, जब कोई जा रहा होता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, ऐसे अचानक पीछे से आवाज देने से। हैदर, आज जाना जरूरी है क्या? गजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अगर आप रुक जाते तो अच्छा होता। जाना तो जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी है, उसे मैं मिस नहीं कर सकता, डेडलाइन है मेरी। लेकिन हाँ, ऐसी कोशिश जरूर करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊं। ठीक है?
कुछ कहना था जरा, दरअसल मुझे। जी कहिए। एक सेकंड। वो क्या हुआ, बोलिए ना। जरा नजदीक आओ। और कान लेके आओ ना इधर। ओके बाय। अभी तो इस मोहब्बत का मजा ले लो दुआ, बाद में इसके लिए तरस जाओगी। हैदर भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं।